आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दोस्तों, सोना तो सभी को पसंद होता है, चाहे वो जवाहरात वाला सोना हो या फिर नींद में सोना। और सबके अपने अपने सोने के वक्त और तरीके भी होते हैं। अब हम इंसानों को ही देख लीजिए, दिन भर काम करके थक जाते हैं, फिर रात को चैन की नींद सोते हैं। इंसानों के बारे में तो हम कमोबेश सब जानते ही हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि पशु पक्षी या अन्य जीव जंतु कैसे सोते हैं? आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे कुछ अजीबोगरीब मगर अनोखे तरीके से सोने वाले पशु पक्षियों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और हाजिर हूँ ज्ञान ध्यान के एक और नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, सोते समय हमें कुछ भी याद नहीं रहता। यूँ कहें कि हमारा दिमाग पूरी तरह शांत और शिथिल पड़ जाता है, जिससे हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का हमें पता नहीं चलता। साइंस की भाषा में कहें तो यह एक एनाबोलिक सिम्टम है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स जुड़ते हैं और बड़े और मजबूत सेल में बदल जाते हैं। इस दौरान हमारे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन और मसल्स में नई एनर्जी का विकास होता है। वापस लौटते हैं सोने पे। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान दिन का 1/3 हिस्सा सोने में बिताता है। मतलब मोटा मोटी जीवन का 30% हिस्सा समय हम इंसान सोने में बिता देते हैं। ये तो हो गई इंसानों की बात, पर नींद सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी ज़रूरी है। जानवरों के सोने का तरीका भले ही हम इंसानों की तरह ना हो, मगर कुछ देर की नींद वो भी लेते हैं। दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंसानों से कहीं ज़्यादा सोते हैं, तो कुछ की नींद महज 2 घंटे में पूरी हो जाती है। वहीं कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ते समय थकान होने पर आसमान में ही सो सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक अध्ययन के मुताबिक पक्षी थकान होने पर उड़ते उड़ते ही सो सकते हैं। यह शोध गैलापागोस द्वीप समूह के फ्रिगेट पक्षियों पर किया गया है। हालांकि वो उड़ते हुए सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सो सकते हैं। ऐसे में इनके दिमाग का आधा हिस्सा आराम करता है, जबकि आधा हिस्सा चौकन्ना रहता है। यानी ये एक आंख बंद करके और एक आंख खोल कर सोते हैं। साइंटिस्ट इसे यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप कहते हैं। तो आखिर ये यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप क्या होता है, ये जाना हमने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के CEO अनीश अंधेरिया से। ये यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप जो होती है वो कुछ जानवरों में देखी गई है, स्पेशली जैसे व्हेल हुई, डॉल्फिन्स हुए। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं या ज्यादातर हवा में हंटिंग करते हैं। और इस स्लीप का यूनिकनेस ये है कि उसमें ब्रेन का एक हिस्सा पूरा बंद हो जाता है। तो वो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग पावर तो ब्रेन में ही है, बाकी का बॉडी तो ब्रेन के हिसाब से चलता है। बट ये ब्रेन को ही शट डाउन कर देता है ताकि वो जानवर जो है वो अपने फंक्शंस करता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जंगलों में जहाँ पर और जंगलों पानी में बहुत सारे प्रेडेटर्स भी होते हैं ना, तो अगर कोई जानवर सो जाए, कुछ स्पीशीज में ये इजीली दिख जाता है जो बाहर घूमते हैं खुले में, जैसे डॉल्फिन्स, व्हेल्स। बड़ी मच्छी है, वो कहीं छुप नहीं सकती। मच्छी यानी जो वो मैमल्स है, मरीन मैमल्स, तो वो उस करे। तो वैसे जानवरों में ये देखा गया है जहाँ पर, और दूसरे जो बहुत बड़े फ्लॉक्स में उड़ते हैं और उनको बड़े बड़े लंबे डिस्टेंस जाना पड़ता है, तो उसमें सोने का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी 3-3, 4-4 दिन तक समुंदर के ऊपर तैरते उड़ते हैं ये। तो अगर वो सो गए तो मर जाएंगे, इसके लिए वो आधे ब्रेन को सुला देते हैं। ठीक फ्रिगेट पक्षियों की तरह ही डॉल्फिन भी सोते हुए अपने दिमाग के केवल एक हिस्से को ही डिसेबल कर सकती है, मगर उसके दिमाग का दूसरा हिस्सा काम कर रहा होता है। अब अगर डॉल्फिन भी ऐसा कर सकती है, तो फिर क्या हम इंसान भी इस तरह की स्लीपिंग हैबिट को महसूस कर सकते हैं? सुनिए अनीश अंधेरिया से। इस पे रिसर्च कम हुआ है, इंसानों में ये देखा नहीं गया है कभी। लेकिन इंसान क्यों कहता कि वो तो ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ उनको डर नहीं रहता, तो वो अपने घर पे आराम से सो सकते हैं। तो ये आधा ब्रेन सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी स्लीप काफी डीप होती है। जानवरों की स्लीप काफी नाजुक होती है, बिकॉज उनको हमेशा प्रेडेटर्स से चौकन्ना रहना पड़ता है। ह्यूमन बीइंग्स में इसको अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है।
और भी ऐसे जानवर हैं जिनके सोने के तरीके जानकर आप चौंक जाएंगे। आप शार्क की बात कर लें तो अगर वे ज़्यादा समय के लिए सोती हैं तो उसके गिल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो वहीं सी ऑटर्स के सोने का तरीका सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है। वो पानी की सतह पर उल्टा तैरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर 11 घंटे तक सोते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा है? वो है क्वाला। ये एक दिन में 18 से 22 घंटे सोते हैं। वहीं उल्लू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर हम आप में से कोई रात को जागता हुआ मिल जाए तो हम बड़े आराम से कहते हैं, उल्लू हो जो रात को जाग रहे हो। अब इससे तो आपको पता लग ही चुका होगा कि उल्लू एक ऐसा जीव है जो रात को जागता है और दिन में पेड़ की डाल पर बैठे बैठे सोता है। और चमगादड़ उल्टा लटक कर सोते हैं। एक और जीव है आड़वाक, जो सोते समय अपने हाथ पैर हिलाता रहता है। वहीं मियाँ कैट्स को सोने के लिए किसी बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती, वे एक दूसरे के ऊपर ही बड़े आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर अपने दिन का ज़्यादा हिस्सा सोने में बिताते हैं, जैसे पांडा, बिल्ली, क्वाला। तो वहीं जिराफ, घोड़ा, शार्क कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ही कम समय के लिए सोता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ जानवर कम सोते हैं तो कुछ अधिकतर समय सोने में गुजारते हैं? जानते हैं अनीश अंधेरिया ने क्या कहा। तो इसमें यह है कि सब जानवरों की अपनी अपनी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म यानी जैसे जो मांसाहारी जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको प्रोटीन कम खाने से भी मिल जाता है, बिकॉज वो मटन और दूसरे समझो मच्छी वगैरह खा लेते हैं। तो उनके पास हंटिंग करते वक्त एक बड़ी मच्छी मिल गई तो फिर उनका पेट भर जाता है और उनको जो दिन भर जो बॉडी को चाहिए प्रोटीन वो मिल जाता है उसमें से, तो वो ज्यादा समय तक सो सकता है। लेकिन कुछ जानवर जो झाड़ पेड़ पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, उसका न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, वो पेड़ के लीव्स और घास का, तो उसके वजह से उनको कंटिन्यूसली खाना पड़ता है, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, तब जाके उसमें से इतना न्यूट्रिएंट निकल जाएगा कि वो अपना दिन में जो एनर्जी चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, वो उसमें से निकल आएगी। तो वो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो जानवर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनको ज्यादा खाना पड़ता है, और जो जानवर मटन वगैरह नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनको क्योंकि घास वगैरह की न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम होती है, तो उनको ज्यादा खाना पड़ता है, इसलिए वो कम सोते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पशु पक्षियों के सोने के दिलचस्प तरीकों को विस्तार से जाना। उम्मीद करते हैं इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपकी समझ तो बढ़ी होगी और साथ ही आपको जानवरों के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला होगा। आप अगर किसी और विषय पर ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हम तक कोई सलाह, सुझाव या शिकायत पहुँचाना चाहते हो तो हमें लिख भेजिए हमारे email ID पर। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा कश्यप ने। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।